जाती। आप ऐसी मूर्ति श्रेष्ठ पूज्य बनेंगे। में रूहानियत मेरा हर भाव आत्मिक भाव, शुभ भाव,
हर भावना शुभ भावना, सहयोग की भावना। सदा स्वमान में रहने वाले, बाबा कहता है रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ। रहम दिल। बाबा के बच्चे हैं, बाप समान। रहम दिल बन जाओ। स्वमान में रह, सम्मान दो। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है?
अनम्यूट करते हैं। पिछले संडे बाबा क्या कहता? बाबा कहता, फॉलो फादर करना है ना। अब समान बनना है ना। परमात्मा संतान, परमात्मा के बच्चे हैं। ईश्वरीय संतान। 2 दिन पहले की मुरली साकार में भी बाबा क्या कहता है? ईश्वरीय संतान हो। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है ना बाबा? हर बच्चे को राजा बच्चा देखता है, लक्ष्मी नारायण देखता है। ऐसे अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान और सम्मान, अपने को बाबा कहता स्वमान में रख। और सम्मान देना सिर्फ ऊपर से सम्मान नहीं देना। बाबा क्या कहता है कि सम्मान देना, है ना, कई बार तो होता है ऊपर से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, पर अंदर कुछ और है। तो बाबा कहता है सम्मान देना अर्थात जो मन में आता है, ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वो शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो, वो जो मन में संकल्प रहता, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वो करने लग जाएंगे। है तो प्रैक्टिकल में भी कई बार देखा है ना, सबका अनुभव होगा कि किसी से प्यार से बोलोगे तो 2 काम एक्स्ट्रा कर देते हैं। है ना, अथॉरिटी से बोलोगे तो नहीं करेंगे, वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं। क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान। तो बाबा इस मुरली में हमको कहता है कि दूसरे को मान देना, उसमें शुभ भाव और शुभ भावना। और शुभ भाव क्या होता है? शुभ भाव अर्थात आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। और आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। तो बाबा कहता है कि कमी है, कमी है, ये बोलना नहीं, उससे वो संस्कार और स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि अगर बाबा कहता कि उसका
कमी है और आप बोल रहे तो वो शुभ भावना शुभ कामना तो नहीं हुई। आपकी शुभ भावना शुभ कामना परिवर्तन की कामना होनी चाहिए। तो वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। बाबा कहता है दूसरों को देखते हो, रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। तो लास्ट संडे बाबा हमको कहता है कि जब परिवर्तन शब्द को इमर्ज करते हो तो उसके साथ स्व स्व शब्द पहले यूज करो। और स्व परिवर्तन क्या है? रहम की खान बन जाओ। पहले अपने को मर्सीफुल बनाओ। जब मर्सीफुल बनोगे तो आपके अंदर एक शुभ भावना शुभ कामना इमर्ज होगी। जब ये इमर्ज होगी तो दूसरे की कमी परिवर्तन हो जाएगी। वृत्ति से बदलेंगे, परिवर्तन से नहीं, बोलने से नहीं बदलेंगे। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो कि मुझे, बाबा कहता औरों को नहीं, मुझे। बाबा कहता है इसमें अपने को आगे रखो। जो ओटे सो अर्जुन, पहले मैं। तो मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए और दृष्टि ऐसी बन जाए। तो दाता के बच्चे, मुझे दाता बनना है, इस स्वमान में स्थित होना। दो स्वमान बाबा ने कहे, एक मुझे दाता बनना है, दूसरा स्वमान बाबा ने क्या कहा? रहम की खान बन जाओ, मर्सीफुल बन जाओ। ये दो स्वमान बाबा ने इस मुरली में हमको इमर्ज करने को कहा कि इन दो स्वमान में रहो। और जब आप इन स्वमान में रहोगे, दातापन का और रहम दिल का, तो आपकी भावना शुभ कामना में बदल जाएगी और परिवर्तन होगा। तो ये स्व में पहले परिवर्तन करो। अपने को स्वमान में स्थित करो। और इन स्वमान में स्थित करने के लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? दाता बनना, रहम दिल बनना, इसमें न स्थित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बाबा कहता सबसे बड़ा कारण है
ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस, ये मिलना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वो होना चाहिए। ये चाहिए चाहिए जो है, बाबा कहता है, ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। तो ये कनेक्शन बाबा ने देखो कैसे हमको समझाया कि आप दातापन और रहमदिल तभी इमर्ज कर पाओगे जब आपकी ये ब्लॉकेज खत्म होगी। ये चाहिए, वो चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि जब हमारे ये चीजें सामने आ जाती हैं, डिजायर्स जो हैं दूसरों के परिवर्तन की, वो हमारा दातापन समान इमर्ज होने नहीं देती। ब्लॉक हो जाता है, फिर क्यों एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। हम अपने आप को ही अपने स्वमान से ब्लॉक कर देते हैं। तो ना हम दातापन में स्थित होते हैं और ना ही रहम दिल बन पाते हैं। क्या होता है, वेस्ट संकल्प का वजन भारी हो जाता है और बेस्ट थॉट्स जो हैं वो कम। फिर वो सब भारी हो जाता है, पुरुषार्थ भारी, और नीचे उतर आते हैं। तो इस मुरली में बाबा ने समझाया कि कैसे स्वमान में स्थित होना है, कौन सी ब्लॉकेज है, कहाँ अटेंशन रखनी है। तो स्व परिवर्तन, बाबा कहता है जब परिवर्तन याद करते हो तो स्व को पहले याद करो। और स्व अर्थात अपने स्वमान में स्थित हो जाना, वो पहले। और स्वमान दातापन का, रहम दिल का। उसके लिए ये जो चाहिए चाहिए दूसरों का परिवर्तन की इच्छाएं, कि वो पहले होना चाहिए, वो वेस्ट थॉट्स स्वमान में स्थित नहीं होने देगा। आपकी बेस्ट थॉट, स्वमान क्या है, बेस्ट थॉट है, बेस्ट थॉट का वजन कम कर देती। तो ये थी संडे की मुरली। किसी का कोई अनुभव, क्वेश्चन, जर्निंग, आपकी अपनी जर्निंग क्या रही संडे की मुरली की, है ना। आप अपना मंथन या मुरली को, कि बाबा जब मुरली पढ़ते हैं तो हमेशा ये रहता है कि ये बात कहने के पीछे बाबा की भावना क्या है, उस भावना को पकड़ना। कि बाबा ने कह तो दिया, बट व्हाट बाबा वांट्स फ्रॉम मी। बाबा मुझसे, बाबा की भावना क्या है, कि करोगे तो क्या होगा। और कैसे बाबा ने हमारे ही जो अवगुण है, वेस्ट थॉट्स जिसको कहोगे, उसको कैसे कनेक्ट किया है ब्लॉकेज से, लीकेज से। तो बाबा हमको पूरी युक्ति दे देता है, इसलिए कहते हैं युक्ति युक्त,
जो युक्ति युक्त होगा वो योग युक्त होगा, जो योग युक्त होगा वो बंधन मुक्त होगा। तो युक्ति अपनानी जरूरी है। तो ये बाबा कहता संडे को। तो इसी को बाबा मुरली को लेकर गया है। बाबा जो कहता है, आज बाबा ने क्या कहा, यही अभिमानी बनना। और उसकी चेकिंग बाबा ने दी है। सबसे पहली चेकिंग बाबा कहता है शीतल, शीतल होंगे, अर्थात कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। कर्मेंद्रियां शीतल हो जाना, किसी भी चीज के वश नहीं है। है ना, वो गीत है ना, तपस्वी वही जिसके अंग अंग हो शीतल। तो शीतल हो जाता, कोई विकार नहीं। विकारों की अगन होती है ना, इसलिए शीतलता होती है। बाबा ने थर्सडे को क्या ज्ञान का छींटा डाल रहा हूं। इसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये नहीं कि वो किससे बात करना नहीं चाहते। क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि उनका बाप से लव होगा, एक के ही याद में धुन में है। क्योंकि प्योरिटी खींच रही है। किसी और से बात करना इम्प्योरिटी है ना। कि किसी से बात करोगे तो तीसरे की बात होगी, है ना, किसी और की बात होगी। तो आज की बातों में क्या है ना, घर में ये हो रहा है, पड़ोस में ये हो रहा है, देश में ये हो रहा है, बस ये तीन चीजें हैं। आध्यात्मिकता ज्ञान की तो कोई बात करता नहीं है। घर, परिवार, पड़ोस, देश, बस। तो बाबा से ही बात किसी से नहीं करेंगे क्योंकि इम्प्योरिटी है। तो उनका बाबा से लव होगा, तो एक की याद में रहेंगे। और उसी से चलन रॉयल, रॉयल्टी ही रियलिटी है। रॉयल्टी को रियलिटी बना दिया, अपनी रियलिटी बना दिया कि मेरी सत्यता रॉयल्टी है। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस के ऊपर गंगे दादी को याद किया, शंकराचार्य को गंगे दादी ने सर्विस कराई, ज्ञान सुनाया। उसके ऊपर बाबा ने बोला, लेकिन फिर बाबा क्या कहता है कि देही अभिमानी बनना है क्योंकि एक ईश्वर परमात्मा की संतान हो और उसकी निशानी। तो आज की चेकिंग यही थी कि किसकी संग में रहते हो, बुद्धि कहाँ है। कल बाबा ने ड्रामा पर टिकाया
रोज की मुरली में अगर देखें तो बाबा तीनों बिंदियों पर स्थित करता है ना। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा। कि जो भी किया, जो भी कर्म किया, बीत गया, फुल स्टॉप। वर्तमान में भूतकाल का संकल्प नहीं आना चाहिए। वर्तमान में जीना है। तो बाबा कहता है ये ड्रामा, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही हूबहू। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। बनी बनाई बन रही। तो ड्रामा जो है हमको क्वेश्चन से हटा देता है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, शायद मैं ये कर लेता, शायद हम वो कर लेते हैं, है ना। इन चीजों से हटा देता है। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा ही होना था। जो भी घटना घटनी है वो ऐसे ही घटनी है। कुछ सही भी होना है, वो भी ऐसा ही होना था। तो नथिंग न्यू है दोनों में। चाहे गलत है या सही है, दोनों योगी वही जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सब में स्थिति एक समान रहे। क्यों? क्योंकि सदा निश्चिंत वही रह सकता है जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशंस में अपने को स्टेबल रख सके। या उसके लिए बाबा ने मंडे को कहा था ना, अपनी अवस्था एक रस बनानी है। उसकी बाबा ने युक्ति बताई थी साकार मुरली में। कि अपनी अवस्था स्थाही बनानी है, एक रस बतानी है। तो ब्रह्म रहना, है ना। तो ब्रह्म रहना क्या है? निश्चिंत रहना। कहीं पर किसी पर भी हमारा चाहे प्राप्ति है चाहे नहीं है, दोनों में एक समान स्थिति हो गई। तो बाबा हमको बताता है कि अपनी अवस्था को एक रस बनाना है। अपने को राम की जो युक्ति बाबा ने बताई, वैरागी रहना है, उपराम रहना है। जब आप ये रखोगे तो तुम्हारी अवस्था जो है वो स्थायी हो जाएगी। बाबा ने कहा
इसमें बिल्कुल तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए, जैसे कि देखते ही नहीं, ये अभ्यास करना है। इसी को कहते हैं नथिंग न्यू। बनी बनाई बन रही, सदा निश्चिंत रहना। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। ये करना है क्योंकि परफेक्ट होने में मेहनत है, टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब वो दृष्टि बैठे, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी, है ना। पुल होता रहेगा, आकर्षण। क्योंकि ये संसार में हम रहते हैं तो बहुत, चाहे संबंधों का है, चाहे वैभवों का है, वस्तुओं का है, सिचुएशंस का है, तो कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। क्यों? क्योंकि कर्म के बंधनों में है ना। और हमारे कर्म बंधन सिर्फ एक दो से नहीं है, पूरे पांचों तत्वों से कर्म बंधन है। और बाकी मनुष्य आत्माओं से हैं, सबसे हैं, प्रकृति से भी हैं और पुरुष से भी हैं। तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी, इसीलिए राम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए। और लाइन क्लियर चाहिए, उसका अभ्यास क्या है? देखते हुए कुछ देखना नहीं। ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएगा। तो लाइन क्लियर तब होगी जब हम किसी आकर्षण विकर्षण में फंसेंगे नहीं। लगाव झुकाव प्रभाव, हमारी अवस्था एक रस रहे। तो बाबा हमेशा कहता है कि कुछ होता है कि नॉलेज के तौर पर जान लिया कि क्या है, लेकिन उसको चित्त पर नहीं बैठने देना, ग्रहण नहीं करना। नॉलेज के लिए जान लिया कि हाँ ये ऐसे है, इसलिए ये तो है नहीं कि आंखें बंद कर लो, है ना, कान बंद कर लो, ये नहीं कर पाओगे। बाबा ने कहा है कि देखते हुए भी नहीं देखना, अर्थात चित्त पर मत बैठने दो। सुना, जान लिया, इसके लिए इसमें बिल्कुल अपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए। बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। इम्पोर्टेंट बाबा का लेसन था इस मुरली में, ये वाली जो अवस्था का था, कि हमारी जो स्टेज है वही हिलती है सबसे पहले। तो जब स्टेज हिल जाती है तो स्वभाव ऊपर नीचे हो जाता है। जब स्वभाव ऊपर नीचे हो जाता है तो संस्कार अपने आप ही हो जाएगा। बाबा रामता में अटेंशन खिंचवा रहा है, डिटैचमेंट चाहिए। क्योंकि किसी बात का प्रभाव तभी पड़ता है जब हम किसी ना किसी इच्छा से अटैच होते हैं कि ये होना चाहिए था, ऐसे।
गलत हुआ है। गलत होना क्या होता है ना, कि आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग हो जाना उसको गलत कह देते हैं। तो इसीलिए बाबा हमको स्टेबल बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि अंत में तो उपद्रव होगा, है ना। कल बाबा ने ड्रामा की नॉलेज इसीलिए दी कि उपद्रव होंगे, ये होगा वो होगा। तो अगर अभी अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हो तो तब कैसे रख पाओगे? अगर आज की न्यूज़ से, सिचुएशन से, लोगों से ही हिल जाते हो तो तब कैसे अपने को स्टेबल कर पाओगे? तो अपने को, बाबा कहता है, इसके लिए हिम्मत रखनी है। बुद्धि को एक रस रखना, एक के साथ। ये बाबा की समझानी है। तो किसी का कोई क्वेश्चन, आपकी कोई चर्निंग? कोई बात नहीं? आज कोई क्वेश्चन नहीं है? पूर्णिमा बहन, आप कहते आपने कुछ डिस्कस करना था क्लास का, कुछ है कोई जो सबको मदद दे? नहीं? तो बाबा हमारे को अटेंशन इसी पे खिंचवाता है कि पवित्रता व कर्मों से बचने का एक ही साधन है, श्रीमत, है ना। मंगलवार को बाबा ये कहता है ना कि हमेशा पवित्रता को इमर्ज करना। बाबा आया ही है पावन बनाने, तो जो बनाने आया है वही बाबा चाहता है पावन बनो। और पावन बनना कोई एक शब्द नहीं है। पावन बनना अर्थात श्रीमत पर चलना, अपने कर्मों, संकल्पों और बोल को श्रीमत पर चलाना। जब हम अपने आप को श्रीमत पर चलाएंगे तो पावन बन जाएंगे। पावन बनना एक प्रोसेस है जो श्रीमत पर चलने से वो प्रोसेस शुरू होता है और उसी से ही पावन बनते हो। तो बाबा कहता है अपने कर्मों पर अटेंशन, कोई भी विकर्म ना हो, है ना। ये बाबा ने कहा था इस मुरली में, कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, माया तुमसे जो चीची कर्म कराएगी वे कर्म जरूर विकर्म बनेगा। माया कराएगी, बाबा कहता। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी माया ने कहलाया था। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। तो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को समझो। रावण की मत पर दुख भोगते हो।
बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना रहा है। पारस बुद्धि। नहीं तो बाबा क्या कहता है, एक शब्द यूज करता है ना, बाबा ने कहा रावण ने तुम्हारी बुद्धि मलिन बना दी। मलच। तो भी कर्म ही करते आए। तो अपने आप को तो कितनी अटेंशन बाबा ने दिलाई, देखो संडे से मुरली। बाबा कहता है स्वमान में रह के सम्मान देना। और उसमें बाबा ने हमें बताया कि कौन से स्वमान में रहना है। फिर बाबा कहता है स्वमान में रहने के ना रहने के कारण क्या है, तो उन कारण का निवारण करो। फिर बाबा हमको कहता है कि अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, स्थायी बनाना है। और उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। उसके लिए उपराम अवस्था चाहिए। उसके लिए जो देखते हो वो नहीं देखो, अर्थात चित्त पर ना धरो। दिमाग में बैठ जाता है तो चिंतन चलता है। चिंतन चलता है तो चलन बन जाती है। चिंतन ही ना चलने दो ताकि चलन में ना आए, है ना। इसलिए बाबा जड़ से ही जड़ को पकड़ता है कि कारण क्या है, उस जड़ को खत्म करना। तो अगर हम सारा दिन, है ना, इसलिए बाबा ने आज क्या कहा कि जिनका बाबा से लव होगा यही अभिमानी क्या करेंगे, किसी और से बात नहीं करते, ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि वरना कीचड़ में चली जाती है। इधर उधर से बात करने में यही है, इसकी बात उसकी बात ये बात। तो बुद्धि जो है, बुद्धि को मलेच्छ बनने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारा संस्कार है 63 जन्मों का। प्योर बनने में टाइम लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि स्थूल में भी मिलावटी चीजें जो होती हैं वो क्वांटिटी में होती हैं, है ना, भर भर के। अशुद्ध चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। मिला दिया और ज्यादा बन गई, है ना। दूध में पानी मिला दो, क्या दूध बन जाता है? 5 लीटर का 10 लीटर बन गया। लेकिन जो शुद्ध होते हैं, चीजें होती हैं वो कम होती हैं। शुद्ध भर के होते, इसलिए जो ज्यादा शब्द होते हैं वो धीरे धीरे विस्तार जो है वो शुद्धता में चला जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि आज क्या कहता है, बच्चे जो बेही अभिमानी होंगे वो शीतल होंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक बाप से लव होगा। क्यों? क्योंकि प्योरिटी अट्रैक्ट कर रही है। उनको लगता है कि हमें शुद्ध चीजों से ही संपर्क में रहना है, शुद्ध चीजें ही, पवित्रता में ही रहना है, शुद्ध ही सुनना है, शुद्ध ही करना है, शुद्ध ही रहना है। क्योंकि बाहर जो है वो हमें अपवित्रता की तरफ ले जाता है, अशुद्धता की तरफ ले जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर हमारी अवस्था एक रस नहीं रह पाएगी। कुछ बात हुई, आप मानो कि आपने कहीं कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना, और तुरंत कोई सिचुएशन आई, उस वक्त आप अपने को एक रस नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि कहीं और ही अटकी पड़ी है। तो इसलिए पापा कहता है कि देखते हुए नहीं देखना,
इसी से ही आप अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हो। तो माया, बाबा का कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, माया कराएगी, बाबा कहता है, लेकिन आपको ईश्वरीय बुद्धि पर करना है। सारा कर्म ईश्वरीय बुद्धि पर। और बाबा अभी अच्छी बुद्धि दे रहा है, श्रीमत दे रहा है कि कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए, अपने को किस स्वमान में रखना है। तो ये थी इस हफ्ते की मुरलियां। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो, पुरुषार्थ सबके बढ़िया। कल से टाइम चेंज हो रहा है यूएस में। तो अब हमारी जो सुबह की क्लास होगी वो अब अमृत वेले से होगी, है ना। तो हम योग करेंगे अब। वो टाइम आ गया जब हम सवेरे आधा घंटा 40 मिनट्स योग करते हैं और 20 मिनट्स हम या तो साकार मुरली जो है उस दिन की वो पढ़ते हैं, नहीं तो अव्यक्त मुरलियाँ उनको रिवीजन कर सकते हैं, है ना। थोड़ा आधा 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 घंटा जो भी मिलता है, 20 मिनट्स जो हैं, 30 मिनट्स वो हम अव्यक्त वाणी को उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एक चीज कर सकते हैं, है ना, जो भी इच्छा हो। लेकिन अब हम योग में मिलेंगे अमृत वेले में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई। तो कल से टाइम चेंज हो रहा है भाई जी? हाँ, कल से टाइम चेंज हो रहा है। तो पहले अमृत वेला, उसके बाद मुरली क्लास। हाँ, तो अमृत 4 बजे से पहले 5 बजे क्लास होती है, तब 4 से होगी, 1 घंटा पीछे हो जाते हैं। ठीक है भाई। ठीक है। तो साकार मुरली ओम होंगे? शांति भाई जी। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। एक प्रश्न पूछूं क्या? हाँ, और क्या। हाँ, वो लून पानी का जो है ना, वो थोड़ा सा बता देना। लून पानी बाबा ने कहा था ना, लून नहीं, पानी नहीं होना, मेरे बच्चे हो तो लून मीन्स पानी उसका नहीं, मीनिंग क्या है? हाँ। चीरखंड होना है। हाँ। तो चीरखंड क्या होता है? पहले ही देखो कि बाबा हमें बनाना क्या चाहता है। शीरखंड होना है। शीरखंड क्या होता है? शीरखंड पता है दूध क्या और होता है? दूध हाँ। और पानी क्या? नहीं, शीरखंड होता है, खीर होती है ना, खीर, दूध हाँ हाँ। में हाँ, मीठा। दूध की खीर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो मीठा जो होता है ना, हम्म। आप ये देखेंगे जब मीठा घुल जाता है, हाँ पानी में आप मीठा डालोगे वो घुल जाता है मीठा। तो शीरखंड होना हाँ अर्थात मीठे बनो, शीरखंड की हाँ। तरह, है। तो खीर मीठी होती है ना। तो बाबा हम्म। कहता है आपस में मीठे रहो, लून पानी हम्म। नहीं होना। लून पानी क्या होता है? पानी में नमक डालो तो पानी क्या होता है ना, हाँ, पानी सावर पहला होता है। मिक्सअप होता है और बाद हाँ। में अलग होता है। हाँ, तो वैसा नहीं होना है, कड़वा हाँ। नहीं होना है, मीठा बनना है। इसलिए बाबा कहता है मेरे बच्चे हो तो मीठे हाँ। बनो, लून पानी मत बनो हम्म। आपस में, है ना, कड़वे मत हम्म। बनो, अच्छा अच्छा, ओके ओके। है ना। हम्म। ओम शांति भाई। शांति। चलो, अब अमृत वेले में मिलेंगे, है ना। जी भाई। ठीक है।
ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति।